नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। आज एक बहुत कॉमन प्रश्न के साथ मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, जो अक्सर इनफर्टाइल कपल्स जो आते हैं वो कहते हैं कि हमारे सब टेस्ट नॉर्मल आए हैं, उसके बाद भी हमको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सामान्य रूप से जो टेस्ट नॉर्मल कराए जाते हैं, वो टेस्ट अगर करवाए गए हैं और वो सब नॉर्मल आए हैं और उसके बाद भी 1 साल तक ट्राई करने के बाद, प्रयास करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हम उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कारण नहीं है, कारण तो अवश्य होगा। अगर कारण नहीं हो तो प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। कारण है तो ज़रूर, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है, सटल कारण है कि उनको साधारण तौर पे जो टेस्ट किए जाते हैं उनसे उसको डिटेक्ट करना, उनको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इस वजह से वो अनएक्सप्लेन्ड कहलाते हैं। और उसके लिए फिर क्या करते हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या टेस्ट जो है, जो हम शुरू में जब भी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स आते हैं तो उनको हम क्या टेस्ट करते हैं जिससे कि हम रूल आउट करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक तो सबसे पहले ओव्यूलेशन के लिए कि हर महीने महिला को एग फॉर्मेशन, जो अंडा बनता है हर महीने एक बार, वो बन रहा है ठीक से कि नहीं बन रहा है, जो कि मिड साइकिल में करीब 12वें से 16वें दिन के बीच में, अराउंड 14th डे ऑफ साइकिल को वो अंडा बनता है और पूरे महीने में एक ही बार वो अंडा बनता है। ये ठीक से रेगुलरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे कि एक किट के टेस्ट होते हैं, ओव्यूलेशन किट्स आती हैं, उनमें यूरिन के साथ उसमें टेस्ट करते हैं तो मालूम पड़ता है। या फिर अल्ट्रासाउंड से हम लोग ट्रैक करते हैं, हर रोज़ ओव्यूलेशन देखते हैं कि एग बन रहा है, बड़ा हो रहा है कि नहीं, फिर वो रप्चर हुआ कि नहीं, सो ओव्यूलेशन हुआ कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि किसी को यूट्रस के अंदर कोई स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो ठीक है कि नहीं, कोई अंदर से स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसकी वजह से बनावट में गड़बड़ी है, संरचना में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। उसके लिए क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करते हैं। 3D अल्ट्रासाउंड जो है यूजुअली वो बहुत ही अच्छे से बताता है, पर नॉर्मल ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, TVS जो हम कहते हैं, वो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे ये ज़रूर जानना होता है। हस्बैंड का टेस्ट करते हैं। हस्बैंड के टेस्ट में जो रूटीन टेस्ट होता है, सीमेन एग्जामिनेशन, और कुछ हार्मोन के टेस्ट भी होते हैं, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, वो करते हैं। अगर वो ठीक हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये वाला फैक्टर भी बिल्कुल ठीक है। ट्यूब्स देखते हैं। ट्यूब, महिला की जो यूट्रस के साथ साथ हमें ट्यूब्स इवेल्युएट करनी पड़ती हैं, दोनों साइड की ट्यूब्स देखते हैं खुली हुई हैं कि नहीं है। उसके लिए HSG टेस्ट होता है, उसके लिए लैप्रोस्कोपी से टेस्ट करते हैं, क्रोमोपर्ट्यूबेशन कहते हैं जिसको, और उससे ये मालूम पड़ता है कि नहीं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो हम टेस्ट करते हैं, जो बहुत बेसिक ज़रूरत है, जैसे कि थायराइड हार्मोन है, जैसे प्रोलैक्टिन है, जैसे AMH हार्मोन है, या फिर जैसे कि कभी कभी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि हस्बैंड के सीमेन में फिर साधारण टेस्ट ना करके एक DNA फ्रैक्शनेशन का टेस्ट होता है। उसमें ये देखते हैं कि जो स्पर्म्स हैं उनके न्यूक्लियस में DNA डैमेज वगैरह तो नहीं है, बिकॉज उसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के लायक नहीं रहते। वैसे देखने में वो नॉर्मल दिख रहे हैं, पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसी प्रकार से स्पर्म्स एंड एग्स आपस में जब मिलते हैं तो क्या फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्म को उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए मतलब उकसाते हैं या उसको फोर्स करते हैं, वो फैक्टर्स का भी हमको नहीं मालूम। एंड sometimes those things are not really known to the even medical science। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, देखने में सब कुछ नॉर्मल है फिर भी वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए फिर हम अलग तरह की एक एडवांस्ड जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करके जो स्पर्म्स है उसको एग के अंदर डालते हैं, फोर्सबली अंदर डाला जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। ये जो चीज़ें हैं ये हमें सूक्ष्म बातें कई दफ़े नहीं पता चलती साधारण टेस्ट में। इसी तरह से कई दफ़े बहुत ही सटल हार्मोन चेंजेस हों तो वो
जब हम टेस्ट करेंगे तो वो तो विद इन रेंज हार्मोन आएगा, लेकिन वो इतनी गड़बड़ी ज़रूर पैदा करता है कि उससे वो ओव्यूलेशन ठीक ना हो पाए या इम्प्लांटेशन ठीक ना हो पाए। एज फैक्टर ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो यह है कि 35 इयर्स के एज के बाद यूजुअली जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाती है और जो ये एग क्वालिटी है वो कम होती जाती है। तो हम यही एडवाइस करते हैं यूजुअली कि 35 से पहले ही अगर प्रेगनेंसी हो तो वो बेटर रहेगा। कभी कभी हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद भी हो जाता है। कभी ऐसा भी करते हैं कि हम IUI एक टेक्निक होती है, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, उसको यूज़ करते हैं। या फिर कभी बहुत ज़्यादा केसेस में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि जो स्पर्म है उसको ही हम IVF टेक्निक यूज़ करते हैं और स्पर्म्स को एग के अंदर डालते हैं, जिससे कि उसको जो बैरियर जो आ रहा है वो दूर हो जाए और फिर फर्टिलाइजेशन संभव हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।